हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस फर्स्ट चैप्टर और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कोई सब्सटेंस है एक्स जिसे आप लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हो। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो एक्स बताना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो आपको पता है हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप लोग क्विक लाइम भी या सिंपली लाइम भी कह सकते हो, ये हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। और फॉर्मूला CaO, C कैपिटल, A स्मॉल और O भी कैपिटल होगा। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पूछा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इन नेम्ड इन फर्स्ट पार्ट अबव विद वाटर। हमें कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करके दिखानी है। तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो इसलिए हमें कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। क्लियर करते हैं। सेकंड है हमारे पास, y इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन one of the test tube in activity 1.7, double of the amount collected in the other। 1.7 जिसमें हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, उसमें इन्होंने कहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास जो गैस का अमाउंट है वो दूसरे वाली से डबल है। तो वो क्यों डबल है? जब हम लोग H2O की बात करेंगे तो समझने के लिए यहाँ पे क्या है कि जब वाटर हमारा ब्रेक डाउन होगा तो इट विल रिलीज टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की 2 एटम्स और ऑक्सीजन की 1 एटम रिलीज होगी। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस है उसका अमाउंट क्या होगा? डबल होगा। हाइड्रोजन गैस विल बी डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मैं स्टार्टिंग में लिख देंगे, ऑन डिकम्पोजिशन of water there will be release of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। तो इसलिए हमें हाइड्रोजन का अमाउंट डबल मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको अपन क्लियर करेंगे। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जैसे कि आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हटाना। अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होने वाला है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है या कैसे काम करेगा वो हम लोग सीखेंगे। पहले जनरल की बात करते हैं। मान लो मेरे पास x एक एलिमेंट है, y एक एलिमेंट है और इनको मिला के कंपाउंड बन गया, दैट इज xy। और मैं इसका रिएक्शन एक और एलिमेंट z से करवा रहा हूं। तो अगर ये चीज हो जाए, सपोज करो z ने x को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, y को भी कर सकते हैं, अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे कि ऑर्डर कैसे है क्या नहीं है। सिंपली z ने x को रिप्लेस कर दिया और x अलग हो गया। तो ऐसी कंडीशन को या ऐसी रिएक्शन को वी कॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कोई भी एलिमेंट किसी को भी डिस्प्लेस कर देगा, ये ऐसा नहीं होने वाला। अगर z को x
अगर Z में X को डिस्प्लेस किया है, इसका मतलब ये है कि जो Z है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू X, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में से। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए और जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इसे सॉलिड फॉर्म में होना पड़ेगा, तो जो रिएक्शन है वो इस तरीके की हो जाएगी। मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन बताता हूँ। ये अपने पास आयरन है सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट का मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको चैप्टर नंबर 3 में पता चलती है। फिलहाल के लिए आप याद रखिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कंडीशन क्या कहती है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब जो आयरन है वो कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो देखिए ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन से। जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो ब्लूइश होता है, लेकिन जब ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी तो इसका कलर जो है वो पेल यानी कि फीका हो जाएगा और ये ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन वी कैन से बन जाएगा। तो आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कलर है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, वो ग्रीनिश में मतलब चला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। When a higher reactive element displaces less reactive element from its solution, it is called displacement रिएक्शन। जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, फ्रॉम इट सॉल्यूशन लिखना जरूरी है, तब उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल हमने पहले लिखी, दो एग्जांपल और लिखते हैं अपन। जिंक जिसका सॉल्ट फॉर्म है कॉपर सल्फेट, जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जो कॉपर है वो आप लोगों का अलग हो जाएगा। एक और एग्जांपल है लेड, इसका इन्होंने रिएक्शन करवाया है कॉपर क्लोराइड से। अगेन लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए लेड क्लोराइड बन जाएगा प्लस कॉपर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों का टॉपिक कवर होता है, डेफिनेशन और रिएक्शन एज पर योर एनसीईआरटी बुक। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।